से आप सभी का स्वागत है निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से अभी 2-4-6 दिन हमने वीडियो नहीं डाला, कुछ ऐसे काम की वजह से और दूसरा टेक्निकल एरर की वजह से, और इस समय शादी विवाह इत्यादि के लग्न बहुत ज़्यादा चल रहे थे, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं डाल पाए। आज जो लेकर के आए हैं, मैंने बताया था आपको कि आज बायो की सीरीज़ का जो है अपना चलेगा, और बायो की सीरीज़ में हम आज जो टॉपिक लेकर के आए हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा, उद्विकास यानी वॉल्यूशन के बारे में आज हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने। ठीक है, आपके पास 7 सेकंड का समय रहेगा। 7 सेकंड के दौरान आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका क्विज, आज का क्विज सेशन। चलिए, सबसे पहला स्क्रीन पर ये रहा आपके क्वेश्चन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन डी लेमार्क। जल्दी आंसर करें इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं दोस्तों। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लेमार्क। सबसे पहले जैव विकास के सिद्धांत को किसने समझाया था? लेमार्क ने समझाया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत है। ऑप्शन ए विभिन्नताएं, ऑप्शन बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन सी जीवन संघर्ष, ऑप्शन डी नए अंगों का अचानक विकास। जल्दी आंसर करें इसका, आपके पास 7 सेकंड का समय है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, तो लेमार्क का जो मूल सिद्धांत रहा है वो क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया तो किसने किया? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी डी ब्रीज, ऑप्शन डी मेंडल। आपके पास कम समय है, जल्दी आंसर करें। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डार्विन। ठीक है ना, तो जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योग्यतम उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? फिर से सुन लीजिए, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए लेमार्क, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी डी ब्रीज, ऑप्शन डी पास्चर। लेमार्क, डार्विन, डी ब्रीज, पास्चर। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी डार्विन। ठीक है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था? डार्विन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के सिद्धांत का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मंडल, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी डी ब्रीज, ऑप्शन डी डार्विन। जल्दी आंसर करें इसका। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डी ब्रीज। ठीक है, तो उत्परिवर्तन म्यूटेशन के सिद्धांत को किसने दिया था? डी ब्रीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी रहा। समरूप अंग होते हैं। ऑप्शन ए रचना में समान, ऑप्शन बी कार्यों में समान, ऑप्शन सी रचना एवं कार्य दोनों में समान, ऑप्शन डी कार्यविहीन। रचना में समान, कार्य में समान, रचना एवं कार्य दोनों में समान, या कार्यविहीन।
चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कार्य में समान। ठीक है, समरूप अंग क्या होते हैं आपके? कार्य में समान होते हैं। अब इसी तरह एक समजात अंग का होता है, तो उस क्वेश्चन को भी मैंने आपकी स्क्रीन पर ये ला दिया। समजात अंग होते हैं रचना में समान, कार्य में समान, रचना में असमान, या रचना व कार्य दोनों में समान। तो बताइए समजात अंग कैसे होते हैं? जल्दी आंसर करें इसका। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, रचना में समान। अब आप क्वेश्चन रिपीट करके पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? अभी जो आपने पढ़ा, एक क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करता हूं, जरा आप बताइए इसका आंसर कि उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन ए हक्सले, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी डी ब्रीज। अभी ये क्वेश्चन आया था, तो आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन दोबारा रख दिया। बताएं, उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? हक्सले, डार्विन, लेमार्क, डी ब्रीज। चलिए, लगभग सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इसका सही आंसर दोस्तों क्या था? अभी मैंने बताया था, डी ब्रीज था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफ़ी असमान हो सकते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता रहती है, कहलाते हैं। ऑप्शन ए अवशेषी अंग, ऑप्शन बी असमजात अंग, ऑप्शन सी समरूप अंग, ऑप्शन डी तत्समजात अंग। ठीक है दोस्तों, ये ता नहीं है, दरअसल ये ता कटा हुआ है। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए अवशेषी अंग, ऑप्शन बी असमजात अंग, ऑप्शन सी समरूप अंग, ऑप्शन डी समजात अंग। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, समजात अंग। ठीक है ना। चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ऑप्शन ए अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, ऑप्शन बी बिलों में रहने के प्रति अनुकूलन से, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन से, ऑप्शन डी उपार्जित लक्षणों की वंशागति से। जल्दी आंसर करें। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, जीवन की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए पहाड़ों पर, ऑप्शन बी भूमि पर, ऑप्शन सी जल में, ऑप्शन डी वायु में। ये जो क्वेश्चन है, यहाँ मानव की उत्पत्ति नहीं पूछा है, जीवों की उत्पत्ति पूछा है, या जीवन की उत्पत्ति पूछा है। पहाड़ों पर, भूमि पर, जल पर या वायु में। जैसा कि डबल टिक से ही समझ गए होंगे, तो इसका दोस्तों सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल में। ठीक है, सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। एक कोशिकीय जीव आए, जलीय जीव आए, जैसे कि प्रोटोजोआ, जो कि विश्व में आने वाले सबसे पहले जीव थे। पौधों में अगर नील हरित शैवाल, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, उन्हें माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। यहाँ पे गैस के बारे में पूछा है कि जीवन की उत्पत्ति के समय निम्न में से कौन सी गैस स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती थी। ऑप्शन ए मीथेन,
ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। सीधा सा आंसर है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में शुरू में नहीं थी तो इसीलिए तो धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई। अभी जो मैंने नाम लिया नील हरित साइनोबैक्टीरिया, जब नील हरित आए, चूँकि वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बखूबी निभाते हैं, तो उन्होंने ऑक्सीजन को पृथ्वी पर प्रतिस्थापित किया। इस प्रकार से धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति होना चालू हुई। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1809 में 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जॉन लैमार्क ने जीवन के विकास के अध्ययन क्रम में अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित है? अभी ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑप्शन बी जीवन संघर्ष, ऑप्शन सी वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव, ऑप्शन डी नए अंगों का आविर्भाव। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जल्दी आंसर करें दोस्तों इसका। देखिए, ऑप्शन ए तो सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। अब बी सी डी में से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जीवन संघर्ष। उनके सिद्धांत में जीवन संघर्ष का सिद्धांत नहीं था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उद विकास की व्याख्या के लिए डार्विन द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए समर्थ की उत्तरजीविता, ऑप्शन बी अंगों का उपयोग व अनुपयोग, ऑप्शन सी नई जातियों की उत्पत्ति, ऑप्शन डी संघर्ष, जीवन संघर्ष नेचुरल सिलेक्शन द्वारा। सॉरी, यहाँ पे केवल जीवन संघर्ष है। ठीक है, ये दोस्तों नहीं है। ठीक है ना, ये जो है ये अगले क्वेश्चन का एक पॉइंट है, नेचुरल संघर्ष द्वारा। ये गलती से जो है यहाँ पे कॉपी हो गया था, इस वजह से ध्यान नहीं दिया गया, तो इसको छोड़ दे। ठीक है, ए बी सी डी। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जीवन संघर्ष। ठीक है, जीवन संघर्ष इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन डी लैमार्क। जल्दी आंसर करें। ओरिजिन ऑफ लाइफ, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डिकेंस, ह्यूगो डी ब्रीज या लैमार्क। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। ऑप्शन, अब अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? ऑप्शन ए निक्टेटिंग पर्दा, ऑप्शन बी कर्णाभ मांसपेशियां, ऑप्शन सी सामने वाले चपटे दांत, ऑप्शन डी वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स।
दोस्तों निकटेक्टिंग पर्दा ये आँखों के ऊपर जो रहता है उसको कहा गया है। कर्णाभ मांसपेशियाँ जो कान के बाहर रहे हैं। सामने चपटे वाले दांत तो आप समझ गए होंगे। ऑप्शन डी में वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जो अपेंडिक्स होती है अपने पेट में। इन चार में से सही आंसर कौन सा है? अवशेषी अंग नहीं है। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है सामने वाले चपटे वाले दांत। इनकी आवश्यकता होती है, जिनको हम क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। ये क्या करते हैं? काटने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। निकटेटिंग पर्दा आँखों की अगर पलक ना हो तो भी हम जो है जीवित रह सकते हैं। कर्णाभ मांसपेशियाँ यानी कान का जो बाहरी स्ट्रक्चर वो भी ना हो तो भी जीवित रह सकते हैं। अपेंडिक्स का भी कोई काम नहीं होता, अवशेषी अंग के रूप में हमारे पेट में होती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को करना है। ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बंदर, ऑप्शन सी हिरण, ऑप्शन डी बाघ। ठीक है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है? गाय, बंदर, हिरण, बाघ। इसका कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करेंगे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके ये रहा, मनुष्य में अवशेषी अंग है। अभी उस क्वेश्चन में अवशेषी अंग नहीं है, अब यहाँ पे पूछा गया है अवशेषी अंग हैं। ऑप्शन ए कर्ण पल्लव पेशियाँ, ऑप्शन बी दांत, ऑप्शन सी क्षुद्रात, ऑप्शन डी कर्ण पल्लव। जल्दी आंसर करें दोस्तों, इन चार ऑप्शन में सही आंसर कौन सा है? चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्ण पल्लव पेशियाँ। ये हमारी अवशेषी अंग, जो कान का बाहरी स्ट्रक्चर बाहर की ओर निकला हुआ है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, मतलब पहले कौन सा जीव आया फिर उसके बाद कौन सा जीव आया। ऑप्शन ए ऑक्टोपस, डॉल्फिन, फिर शार्क, ऑप्शन बी पेंगोलिन, फिर कच्छप, फिर बाज, ऑप्शन सी सैलमेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू, ऑप्शन डी मेढक, केकड़ा, झींगा। एकदम सिंपल सा है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, सैलमेंडर, अजगर और कंगारू। देखिए क्या है कि इसमें मछली जो है मत्स्य, अगर इसके आगे मत्स्य लगा होता तो भी ये सही होता, क्योंकि पहले मत्स्य वर्ग आया, मत्स्य वर्ग के बाद सैलमेंडर, ये उभयचरी जीव होते हैं। फिर उसके बाद रेप्टाइल्स आए, यानी कि सरीसृप जीव, अजगर सरीसृप में आता है। फिर कंगारू यानी स्तनधारी में आए। हाँ, इनमें क्या है कि चूसक नहीं पाए जाते हैं। इनके मादा, जो कंगारू मादा होती है, उनमें मार्सूपियन थैली पाई जाती है पेट में, जिसमें बच्चे विकास करते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए ह्यूगो डी ब्रीज, ऑप्शन बी लैंडर वर्ग, ऑप्शन सी लेमार्क, ऑप्शन डी डार्विन। जल्दी आंसर करें दोस्तों। ये इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज के सेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते और बनते नहीं, इसलिए कम क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने आपके सामने इसको पहले रख दिया। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लेमार्क। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पक्षियों और कीटों के पंख कैसे होते हैं? ऑप्शन ए अयुक्ति संगत, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी समजात। ऑप्शन ए अयुक्ति संगत, ऑप्शन बी पोषक, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी समजात। चलिए दोस्तों, आपका समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी समृद्धि। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में हमने देखा इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व किया है।
तो मिलेंगे अगले वीडियो में पुनः, तब तक के लिए नमस्कार।